ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 20 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक का 27वां सूत्र प्रारंभ होगा। पृष्ठ संख्या है 29। पिछले प्रसंग में द्रव्य के सामान्य कार्य को बताया है। द्रव्यानां द्रव्यम कार्यम सामान्यम। गुणवैधर्म्यात् न कर्मणां कर्म। गुणों में अपने स्वभाव से विनाशित्व होने के कारण से कर्मों का कोई सामान्य कार्य नहीं होता है। फिर कहा है 25वें सूत्र में, द्वित्व प्रभृतयः संख्या पृथक्त्व संयोग विभागाश्च। द्वित्व से लेकर के पृथकत्व संयोग और विभाग, इनका अनेक द्रव्यों के सामान्य कार्य सामान्य कार्य होते हैं। हाँ, द्वित्व प्रवृत्ति संख्या का पृथकत्व संयोग और विभाग, इनका सामान्य कार्य होते हैं। और असमवायात सामान्य कार्यम कर्म न विद्यते। द्रव्यों का सामान्य कार्य कर्म नहीं बनता है, क्योंकि अनेक कर्म एक जगह पर समवेत विद्यमान नहीं रहते। ये प्रसंग पीछे चला है। अब इसी बात को आगे कर्म को लेकर के बोला जा रहा है। 27वां सूत्र है 29वें पृष्ठ संख्या में, कर्मणस्तु द्रव्यारंभकत्वं न भवति, गुणस्य द्रव्यारंभकत्वं भवति न वा इति कथ्यते। कर्म तो द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, ये पीछे बता चुके हैं। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, कर्म तो द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रश्नकर्ता का कहना है, गुणस्य द्रव्यारंभकत्वं भवति न वा। चलो, द्रव्य को कर्म उत्पन्न नहीं करता, पर गुण कर्म को गुण द्रव्य को उत्पन्न करता है अथवा नहीं, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। कर्म द्रव्य को तो उत्पन्न नहीं कर सकता, ये पीछे बता चुके हैं, उसी को दोहराए यहाँ पर। कर्म तो द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है, क्या गुण द्रव्य को उत्पन्न करता है अथवा नहीं, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर दिया है, हाँ, गुण द्रव्य को उत्पन्न करता है। सूत्र है संयोगानाम द्रव्यम। संयोगानाम द्रव्यम, बहुनाम संयोगानाम द्रव्यम एकम सामान्यम कार्यम भवति। बहुत सारे संयोग मिलकर के एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं,
तो गुणों का समान रूप से एक कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है। उदाहरण यथा तंतुगत संयोगानां पटः कार्यम एकम द्रव्यम सामान्यम भवति। जो तंतु है, धागे हैं, तो धागों में बहुत सारे संयोग होते हैं। तो तंतुगत संयोगाना, धागों में स्थित जो संयोग है, वो संयोग, बहुत सारे संयोग मिल करके एकम कार्यम पटद्रव्यम, एक वस्त्र रूपी कार्य द्रव्य को समान रूप से उत्पन्न करता है या करते हैं संयोग। क्योंकि धागे, अनेक धागे मिल जाते हैं, अनेक धागों के बीच में संयोग होता है, और वो अनेक संयोग मिल करके एक वस्त्र रूपी कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। एक और उदाहरण दे रहे हैं, पार्थिवादि अनुसंयोगानां पृथिव्यादि स्थूल द्रव्यम सामान्यम कार्यम भवति। पार्थिवादि अनुसंयोगानां, पृथ्वी के जो सूक्ष्म कण हैं, पृथ्वी के जो अणुरूपी सूक्ष्म जो कण हैं, उन सब कणों का जो संयोग होता है, तो उनके संयोग से पृथ्वी आदि स्थूल द्रव्यम, जो दिखाई देने वाली पृथ्वी है या कोई बहुत बड़ा ढेला है या बहुत बड़ा पर्वत है, ये स्थूल द्रव्य को वो समान रूप से उत्पन्न करते हैं। यानी सूक्ष्म कणों का जो संयोग है, वो संयोग मिल करके एक स्थूल द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। चाहे वो पहाड़ के रूप में हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेले के रूप में हो, या आप यूं कह सकते हैं एक मकान के रूप में हो। जो भी स्थूल द्रव्य हैं, सूक्ष्म अनेक, जैसे सीमेंट है, सीमेंट कितना सूक्ष्म होता है, तो सीमेंट अनेक कण हैं, सूक्ष्म कण हैं, उनको मिलाओ, संयोग करो तो दीवार बन जाएगा, मकान बन जाएगा, कुछ भी बना सकते स्थूल द्रव्य। ऐसे मिट्टी के सूक्ष्म कण मिलकर के एक बहुत बड़ा टीला खड़ा कर सकते आप। तो अनेक संयोग मिलकर के एक द्रव्य को समान रूप से उत्पन्न करते हैं। पर कर्म द्रव्य को उत्पन्न नहीं करते हैं। ये पीछे भी बता चुके हैं, कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता और कर्म द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता, ये बता चुके हैं पीछे। तो संयोगानम द्रव्यम, ये स्पष्ट हो गया सभी को। अगला अजीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। मतलब ये कारण था कि पीछे जो आपने पढ़े थे ना कि जो गुण और कर्म है वो द्रव्य आश्रित होते हैं। हाँ जी। तो यहाँ जो ये बता रहे हैं कि संयोग से, संयोग तो गुण है, गुण से द्रव्य भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो यहाँ थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत बताइए तो मैं उसका समाधान करूंगा। दिक्कत क्या हो रही है? कि वहां जो हमने पढ़ा ना कि द्रव्य आश्रित होते हैं गुण और कर्म, और यहाँ जो प्रश्न दिया कि गुण से द्रव्य उत्पन्न होते हैं, नहीं, गुण से द्रव्य उत्पन्न होते हैं एक अलग विषय है, और गुण द्रव्य के आश्रित होता है एक अलग विषय है। आप अलग माने जाएंगे ये? अलग अलग है ना। गुण द्रव्य को उत्पन्न करता है, इसका ये तात्पर्य नहीं कि गुण स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रह करके द्रव्य को उत्पन्न करता हो, ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं गुण द्रव्य को उत्पन्न करता है। आप ये बताइए, बिना संयोग के घड़ा बन सकता है? नहीं बन सकते। तो घड़े की उत्पत्ति में संयोग कारण है या नहीं है? जी है। जब है तो कारण बन गए, तो उत्पन्न किया संयोग ने घड़े को। संयोग गुण के अंतर्गत है क्या? जी, संयोग गुण का भाग है। जो हम 24 गुण पढ़ते हैं उसमें संयोग है, इसी कारण से इसको हम मानेंगे ना कि ये नहीं, संयोग गुण के अंतर्गत रहता है, ऐसा मत बोलिए। संयोग एक गुण है। संयोग एक गुण है
हाँ तो गुण, इसके कारण से द्रव्य उत्पन्न करता है। हाँ तो गुण ने उत्पन्न किया नहीं किया, संयोग के कारण से तो घड़ा बनता है। जितने भी कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं, जितने भी कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाला संयोग होता है, याद रखना। जी बिल्कुल ठीक तो है। गुण ने द्रव्य को उत्पन्न किया है, इसमें क्या समस्या आ रही है आपको? बस वो पहले वाले दिमाग में थी कि वही नहीं, पहले वाला दिमाग में रखते हुए भी समझ लो ना, क्या फर्क पड़ेगा। आपको समस्या ये हो रही है कि उत्पन्न तो द्रव्य ही करता है और कोई और उत्पन्न नहीं करता, ये आपके दिमाग में होगा। जी 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 बिल्कुल यही बात थी। यही बात है तो गलत बात है ना। पीछे पढ़ के आए ना, संयोग उत्पन्न करता है, हाँ? द्रव्य भी द्रव्य को उत्पन्न करता है, गुण भी गुण को उत्पन्न करता है, गुण भी द्रव्य को उत्पन्न करता है, ये तो पढ़ के आए ना पीछे, वो सब याद रखो ना। जी जी हाँ जी, कविता जी को क्या कहना है? ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ जी, ये जो संयोगों का एक सामान्य कार्य द्रव्य होता है, सामान्य से क्या अर्थ है हमारा? सामान्य का मतलब है समान रूप से हर जगह संयोग मिलकर के द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। अच्छा, समान रूप से। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, भूदेव जी को क्या पूछना है इसमें, इस सूत्र में? जी स्वामी जी, मैं तो इसलिए हाथ उठाया था कि प्रथम द्वितीय तृतीय सूत्र हमारी शंका थी धर्म पद को लेकर के। हाँ, वो नहीं, अभी नहीं करना, आप अलग से कर लेना। बाकी बात यह है कि यहाँ पर सामान्य शब्द पड़ा है, जिस आपने कहा समान रूप से सर्वत्र संयोग गुण पाया जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें विशेष की अवस्था कहाँ दिखाएंगे? नहीं शब्दों नहीं, आप कारण नहीं सुनिए, आप शब्दों में मत जाइए, या कोई शब्द की उत्पत्ति नहीं हो रही, एक साधारण सी बात है। एक ये जो भाष्य है, ये क्या बोलते हैं इसको, सामान्य संस्कृत है ये। तो इसलिए समान रूप से संयोग समान रूप से हर जगह द्रव्य को उत्पन्न करता है, ये सामान्यम शब्द का अर्थ है। इसका अर्थापत्ति से आया कि विशेष नहीं, अर्थापत्ति आदि अर्थापत्ति मत जाइए, अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति मत करिए। सामान्य बात है, सामान्य बात को सामान्य रूप से समझना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं जी। मैं आपको विशेष रूप से भाषा संबंधी पूछना है, आप अलग से पूछिए मेरे से, ठीक है? आप कक्षा में मत पूछिएगा। भाषा संबंधी से आप पूछेंगे तो दूसरों को समझ में नहीं आता है, और जब दूसरों को समझ में नहीं आता है तो दूसरों को लगता है कि समय वेस्ट हो रहा है। तो आपको भाषा संबंधी आपको पूछना है, जरूर पूछिएगा, मेरे को अलग से पूछ लीजिएगा। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। 28वां सूत्र है जी, केशांचित गुणानाम गुण सामान्यम कार्यम भवति इति दर्शयति आचार्य। प्रश्न के यानी भूमिका के रूप में रखा जा रहा है, केशांचित गुणानाम। केशांचित गुणानाम कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सामान्यम कार्यम भवति इति, वो समान रूप से एक कार्य को उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे गुण हैं, वो गिनाएंगे अभी। केशांचित का मतलब कुछ गुण ऐसे हैं जो समान रूप से एक कार्य को उत्पन्न करते हैं। इस बात को सूत्रकार स्वयं आचार्य दिखाते हैं। सूत्र के रूप में दिया रूपाणाम रूपम, अनेक रूप मिलकर के एक रूप को उत्पन्न करते हैं। अवयव द्रव्यस्थ रूपानाम नील लोहितादीनाम अवयवीस्थ रूपम तथा भूतम सामान्यम कार्यम भवति। जैसे अवयव है, बहुत सारे अवयव है, जैसे अभी मैंने आपके सामने रखा था, मिट्टी के कण हैं, तो मिट्टी के एक एक कण में एक एक कण का अपना रूप है, जो भी उसका रूप है। काली मिट्टी है तो काला रूप है, लाल मिट्टी है तो लाल रूप है, सफ़ेद मिट्टी है तो सफ़ेद है, पीली मिट्टी है तो पीला रूप है, नील का मतलब नीला है, लोहित का मतलब लाल है, और आदि से बाकी जितने भी कलर, कितने भी रंग आप ले सकते हो, सारे रंग ले सकते, सारे रूप ले सकते हैं। तो अवयवों में, कणों में
अवयव का मतलब द्रव्य ही होगा ना वो, तो अवयव रूपी द्रव्यों में उसके जो भी रूप होता है, नीला है, लाल है, पीला है, सफ़ेद है, वो अलग अलग अवयव है, तो जितने अवयव उतने रूप है उसके अंदर, एक जैसे रूप, एक जैसे रूप। फिर वो जब अवयव अवयवी के रूप में बन जाता है, अर्थात अनेक अवयव मिलकर के एक अवयवी कार्य द्रव्य, कार्य पदार्थ, उसको कहते हैं अवयविस्थ रूपम। अवयवी में यानी कार्य द्रव्य में जो रूप आता है, वो रूप उन अनेक अवयवों के रूपों से ही आया है। घड़ा का एक ही रूप है ना, घड़े में अनेक रूप नहीं है, लेकिन मिट्टी में अनेक रूप है एक जैसे। एक एक मिट्टी का कण अलग अलग करके देखिएगा, एक एक मिट्टी कण का अलग अपना अपना रूप है, एक जैसा रूप है। मान लीजिएगा 1000 कण हैं तो 1000 एक जैसे रूप हैं, अलग अलग है। जब घड़ा एक हो गया तो एक होता है तो उसके एक द्रव्य है तो उसका एक ही रूप होगा। तो ये अनेक मिट्टी के अवयवों के रूप मिलकर के एक घड़े का रूप उत्पन्न कर रहे हैं। तो अनेक रूप मिलकर के समान रूप से एक रूप को उत्पन्न करते हैं, इसका ये तात्पर्य है। पीछे बता के आए हैं उसी को दोहराया जा रहा है। द्रव्य गुणयो सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम। द्रव्य और गुण ये दोनों जो है सजातीय आरंभकत्वम, अपने जैसे को उत्पन्न करने का साधर्म्य है, समानता है द्रव्य और गुण में। द्रव्य और गुण इन दोनों में एक समानता है, एक जैसापन है कि द्रव्य अपने जैसे द्रव्य को उत्पन्न करता है, गुण अपने जैसे गुण को उत्पन्न करता है। ये द्रव्य और गुण के बीच में समानता है, साधर्म्य है। ये पीछे कह चुके हैं, उसी को यहाँ दोहराया जा रहा है कि द्रव्यानि द्रव्यांतरम आरंभन्ते। द्रव्य अपने जैसे दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। गुणाश्च गुणांतरम आरंभन्ते। गुण अपने जैसे दूसरे गुणों को उत्पन्न करते हैं। जैसा कि अभी बताया, जैसे रूप रूप को उत्पन्न करेगा। इति पूर्वोक्तत्वाद, ऐसा हमने पहले कही दिया होने से अत्र यहाँ पर रूपानाम रूपम कथने, यहाँ इस सूत्र में अनेक रूपों का एक रूप उत्पन्न होता है ऐसा कथने कहने में खलु उभयत्र उभयत्र रूप रस गंध स्पर्श स्नेह सांसिद्धिक द्रवत्वादी नामपि ग्रहणम कर्तव्यम। रूपों से रूप उत्पन्न होता है, इस कथन से हमको रूप के साथ साथ रस को भी ले सकते, गंध को भी ले सकते, स्नेह कहते हैं चिकनापन को ले सकते, और सांसिद्धि का द्रवत्व, सांसिद्धि का मतलब स्वाभाविक जो द्रव पदार्थ है, बहने वाला। द्रव का मतलब होता है जो बहता है, जिसमें तरलता होती है। तरलता को द्रवत्व कहते हैं, द्रव कहते हैं। और वो भी सांसिद्धिक होना चाहिए, अर्थात स्वाभाविक तरलपन होना चाहिए। एक तरलपन होता है किसी के संयोग से होता है, जैसे अग्नि के संयोग से सोना भी तरल हो जाता है। अग्नि के संयोग से बहुत सारी धातुएं जो है तरल हो जाती हैं। वो स्वाभाविक तरलता नहीं है उसमें, वो अस्वाभाविक है, असांसिद्धिक कहते हैं उसको। सांसिद्धिक का मतलब होता है स्वाभाविक। तो यहाँ कह रहे हैं सांसिद्धिक द्रवत्वादि ने, जो सांसिद्धिक स्वाभाविक द्रव है उनमें ये ग्रहण करना चाहिए। सूत्र का जो अभिप्राय है, इन सब गुणों में ग्रहण करना चाहिए। जैसे अनेक रूप मिलकर के एक रूप को, अनेक रस मिलकर के एक रस को, अनेक गंध मिलकर के एक गंध को, अनेक स्पर्श मिलकर के एक स्पर्श को, अनेक स्नेह मिलकर के एक स्नेह को, अनेक द्रव मिलकर के एक द्रवत्व को उत्पन्न करते हैं, ऐसे समझना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी ये सूत्र, 28वां सूत्र। रूपानाम रूपम, ऐसे रसानाम रसम, ऐसे गंधानाम गंधम,
ऐसे स्पर्शानाम स्पर्शः, स्नेहानाम स्नेह, ऐसे द्रवानाम द्रव, ऐसा लगा सकते हैं। जो गुण हैं उनके लिए बात कही जा रही है यहाँ पर। महादेव जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी थोड़ा सा यहाँ पे जो अनेक द्रव्य से एक द्रव्य, अनेक गुणों से एक गुण, ये सामान्य प्रकार के या भिन्न प्रकार के? क्योंकि मैं एक उदाहरण होता है, जैसे रसायनागार में दो द्रव्य, दो भिन्न द्रव्य जब एक साथ मिला जाता है, उसको गुण भी बदला जाता है, उनको जो पदार्थ भी, वो भी द्रव्य भी बदले जाते हैं। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं कहना चाहते हैं। द्रव्यानाम द्रव्यम का मतलब है जैसे मिट्टी के अनेक कण हैं, एक जैसे एक जैसे द्रव्य एक जैसे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। हाँ, समान द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, और अगर आप अपोजिट द्रव्य लेंगे तो अपोजिट ही उत्पन्न होगा। वो तो एक अंडरस्टैंड, मतलब एक अंडरस्टूड है वो, मतलब भिन्न दो विरुद्ध द्रव्यों को आप लाओगे तो एक नई चीज ही उत्पन्न होगा ना। आप आटा लेते हैं, चीनी लेते हैं, घी लेते हैं, तो अब अलग ही हलवा के रूप में अलग ही उत्पन्न होकर के आएगा ना, ऐसा। जी जी। ये स्वामी जी मुझे समझ नहीं आया कि आपने जो कहा कि अनेक रूप मिलकर एक रूप को उत्पन्न करता है, इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए उदाहरण के साथ। तो अभी उदाहरण से ही तो बताया था ना मैं, उसमें क्या नहीं समझ में आया? जो अनेक मिट्टी के कण हैं, अनेक मिट्टी कण में अनेक रूप हैं, हर कण का अपना रूप है। अब जैसा क्या बोलो, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कि एक मिट्टी कण जो भी रूप है, लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी का एक रूप है, दूसरे मिट्टी का भी लाल रूप है, एक जैसे रूप है सबके, तो अनेक रूप हो गए नहीं हुए? हर कण का अपना ही रूप होगा ना। हर मिट्टी के कण का, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। एक गेहूं का दाना है, उसका अपना रूप है, दूसरा गेहूं का दाना भी उसका अपना रूप है, तो 50 गेहूं के दाने हैं तो 50 रूप हो गए, और उन सबको इकट्ठा करके हमने एक बना दिया, तो एक रूप हो जाएगा। एक द्रव्य एक रूप, अनेक द्रव्य अनेक रूप, एक द्रव्य एक रूप। लेकिन अभी तो द्रव्य तो आपने के इकट्ठा किया, तो उसमें अनेकत्व रूप तो है ही बैठा हुआ, तो कैसे उसको एक रूप मान लिए, वो बताइए। नहीं, आपको नहीं पकड़ में। जब द्रव्य एक है तो उसमें अनेक रूप नहीं होते, एक ही रूप होता है, सिद्धांत है। जैसे आपने कहा अनेक गेहूं के दाने में अनेक रूप है, और वो संघी भाव करने पर, एकत्रीय भाव करने पर वो एक रूप उत्पन्न हो रहा है, तो वो एक रूप उत्पन्न हो रहा है, किस रूप में देख रहे हैं उसे? वो उसी रूप में होगा, जैसा रूप उसका कारण का होगा वैसा रूप उत्पन्न होगा, नया रूप थोड़ा उत्पन्न होगा उसका। मैंने बोला है ना। अब आप इधर उधर मत जाइएगा। द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, गुण को उत्पन्न करते हैं। तो एक जैसा द्रव्य को उत्पन्न करेंगे, अलग अलग द्रव्य। एक द्रव्य है, जैसा मिट्टी द्रव्य है, उससे जब घड़ा उत्पन्न होता है वो मिट्टी का ही मिट्टी जैसा ही होगा, या मिट्टी से अलग लोहे का द्रव्य बन जाएगा वो घड़ा? मिट्टी से आप घड़ा बनेंगे तो लोहे का घड़ा बनेगा या मिट्टी का घड़ा बनेगा? मिट्टी का बनेगा। मिट्टी में जो रूप है, जब घड़ा बन के तैयार हो गया तो मिट्टी में जैसा रूप है वैसा रूप आएगा, उसमें अलग रूप आएगा? नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। फिर आपको इसमें समझ में क्या नहीं आया वो बताओ आप। केवल समझ में नहीं आने से बात नहीं चलती है ना। द्रव्य में रहते तो वहाँ रूप हमें दिखता नहीं कि वहाँ कौन कौन से रूप होता है, लेकिन कार्य द्रव्य होती वहाँ पर अनेक अनेक रूप हमें दिखने लगता। लाल है, पीला है, उसमें जो धारण करता है गुण उपयुक्त तो होता है। क्या बोलते हैं कि आरोपित उसमें गुण के एक है, तो स्वाभाविक जो यहाँ बता दी सांसिद्धिक रूप में। सांसिद्धिक वाला स्पष्ट नहीं हो रहा, आरोपित तो हमें समझ में आ रहा है। सांसिद्धिक वाला हम जैसे कारण द्रव्य में वो रूप हमें दिख नहीं रहा था। नहीं आपको समझ में नहीं है ना। अब सांसिद्धिक द्रवत्व के बारे में सांसिद्धिक शब्द जोड़ा है। सांसिद्धिक सबके साथ नहीं जुड़ता है। आपके अनुसार तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कारण द्रव्य में गुण होगा वो स्वाभाविक रूप से कार्य द्रव्य में आएगा, एक रूप होकर के। कार्य द्रव्य में जो रूप है वैसा ही रूप आएगा या भिन्न रूप आएगा? वैसा ही आना चाहिए। तो वैसा ही तो आ गया, ये तो बता रहा हूं मैं।
हाँ, आप बता रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि कारण द्रव्य में रूप अनेकत्व जो है वो हमें कैसे ज्ञान से मात्र पता करे कि भाई ये इसमें गुण है, अनेकत्व है, और एक द्रव्य बना तो उसमें एक रूप उत्पन्न हुआ, श्वेतत्व है या रक्तत्व है, ये सब गुण जो उत्पन्न हो रहा है वो कैसे ज्ञात करें हम? दिखने से पता लगते हैं ना। एक घड़ा है तो एक घड़ा का जो रूप है वो एक ही रूप है, उसके मिट्टी में अनेक रूप थे, वो एक ही रूप आया घड़े के अंदर। पूरे घड़े में एक ही रूप दिखता है आपको, अनेक रूप थोड़ा दिखते हैं घड़े में। जी ठीक है। हाँ, एक ही रूप दिखेगा जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं जी। 29वां सूत्र है जी, गुणानाम कर्म अपि सामान्यम कार्यम भवति। गुणानाम कर्म अपि सामान्यम कार्यम भवति, गुणों का भी समान रूप से एक कर्म होता है कार्य के रूप में। जैसे गुरुत्व प्रयत्न संयोगानाम उत्क्षेपणम, अनेक गुण मिलकर के एक कर्म को उत्पन्न करते हैं, ये बात बताई जा रही है। गुणानाम कर्म अपि सामान्यम कार्यम भवति, गुणानाम का लो अनेक गुण, अनेक गुणों का समान रूप से एक कर्म उत्पन्न होता है, अर्थात अनेक गुण मिलकर के एक कर्म को उत्पन्न करते हैं, ये बात कही जा रही है यहां पर। सूत्र है गुरुत्व प्रयत्न संयोगानाम उत्क्षेपणम। गुरुत्व एक गुण हो गया, प्रयत्न दूसरा गुण हो गया, संयोग तीसरा गुण हो गया, 3 गुण हो गए ना। तो गुरुत्व प्रयत्न संयोग, इन तीनों का एक उत्क्षेपण कर्म उत्पन्न होता है, यानी तीनों गुण मिलकर के एक उत्क्षेपण कर्म को उत्पन्न करते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि अनेक गुण मिलकर के एक कर्म को उत्पन्न करते हैं। पीछे बताया था 28वें सूत्र में अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं। अब यहां पर बताया जा रहा है अनेक गुण मिलकर के एक कर्म को उत्पन्न करते हैं। गुरुत्व प्रयत्न संयोगानाम, गुरुत्ववतो द्रव्यस्य गुरुत्वम, भारीपन वाला जो द्रव्य होता है, भारीपन जिसमें होता है ऐसा जो द्रव्य है, उस द्रव्य के अंदर गुरुत्व रहता है, यानी ये भारी वस्तु है। इसका मतलब भारी का मतलब वो जो भारी जो बोल रहे हो वही गुरुत्व है। तो गुरुत्व वाले द्रव्य का गुरुत्व गुण है। और प्रयत्न जो है आत्मा प्रयत्न, प्रयत्न आत्मा में होता है जी, प्रयत्न जो गुण होता है वो आत्मा में ही होता है। तो प्रयत्न आत्मा प्रयत्न आत्मा का प्रयत्न है। गुरुत्ववता लोष्ठादीना सह अस्त संयोग, भारी गुरुत्ववता का मतलब है भारीपन को रखा हुआ या भारीपन से युक्त जो ढेला है, उस ढेले के साथ में हाथ का संयोग है, अर्थात हाथ में हमने ढेला पकड़ लिया, मिट्टी का ढेला है, अथवा आप एक पत्थर का ढेला समझ लीजिएगा, एक पत्थर का ढेला आप हाथ में या मिट्टी का ढेला हाथ में है, तो उस भारीपन वाला जो पत्थर का टुकड़ा है या भारीपन वाला जो मिट्टी का ढेला है उसको हाथ के अंदर रखा है, तो हाथ के साथ संयोग है उसका। तो एक तो संयोग हो गया, एक आत्मा का प्रयत्न जुड़ेगा वहां पर, और एक भारीपन जुड़ेगा। इत्येतेषां त्रयाणाम, ये 3 गुण हो गए, एक तो गुरुत्व, एक आत्मा का प्रयत्न, और एक उस भारीपन वस्तु के साथ में, भारी वस्तु के साथ में हाथ का संयोग। ये तीनों गुण मिलकर के उत्क्षेपणम ऊर्ध्वम क्षेपणम लोष्टगतम कर्म कार्यम सामान्यम भवति। तो ये तीनों गुण मिलकर के उत्क्षेपण कर्म को उत्पन्न कर रहे हैं। समान रूप से ये तीनों गुण मिलकर के उत्क्षेपण कर्म को उत्पन्न कर रहे हैं। उत्क्षेपण का मतलब क्या है? ऊर्ध्वम क्षेपणम, ऊपर फेंकना। किसको? लोष्ठ को, ढेला को। तो जब ढेला को ऊपर फेंकोगे तो उस ढेले के अंदर उत्क्षेपण कर्म समान रूप से उत्पन्न होगा। और ये उत्पन्न करने वाले ये 3 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? आत्म प्रयत्न निमित्त कारणम, आत्मा का जो प्रयत्न है
वो निमित्त कारण बन रहा है। निमित्त कारण बन करके वो आत्मा का प्रयत्न उत्क्षेपण कर्म को उत्पन्न किया। गुरुत्ववत द्रव्यम लोष्टादि समवायी कारणम, जो भारी द्रव्य है, ढेला है, जो भार युक्त जो ढेला है, तो उस भार रूपी गुरुत्व का समवायी कारण ढेला स्वयं है। फिर कहा लोष्टादिकस्य गुरुत्वम लोष्टादिना सह अस्त संयोग असमवायी कारण। लोष्टादिकस्य गुरुत्वम, ढेले के अंदर जो गुरुपन है, गुरुत्व है, और उस ढेले के साथ में जो हाथ का जो संयोग है, ये दोनों असमवायी कारण है। ये आप सबको समझना है। जब कोई आदमी, मेरी ओर देखिएगा, अपने हाथ में गेंद है, अपने हाथ में पत्थर का एक टुकड़ा है, अपने हाथ में एक मिट्टी का ढेला है, कोई भी एक वस्तु है जिसमें भार भी हो, उस भार को गुरुत्व कहते हैं। हाथ का संयोग भी है उस ढेले के साथ में, जो भी वस्तु उसके साथ में हाथ का संयोग है, हाथ का संयोग भी कारण बन रहा है। किसका कारण बन रहा है? उस ढेले के ऊपर उठने में, उसको उत्क्षेपण कहते हैं। उत्क्षेपण कर्म में हाथ का ढेले का संयोग है, वो संयोग कारण बन रहा है उसके ऊपर उठने में। और इस हाथ से, इस हाथ के अंदर जो प्रयत्न उत्पन्न किया है आत्मा ने, वो प्रयत्न कारण बन रहा है उस उत्क्षेपण कर्म में। और वो जो गुरुत्व है वो भी कारण बन रहा है ऊपर उठने में। उत्क्षेपण करने में, ऊपर उठने में 3 कारण बन रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं गुरुत्व, प्रयत्न और संयोग। गुरुत्व, प्रयत्न, संयोग तीनों मिलकर के उत्क्षेपण कर्म को उत्पन्न कर रहे हैं। अब जो वस्तु ऊपर उठ रहा है उसके पीछे आत्मा का प्रयत्न ना हो, बिना प्रयत्न के ढेला ऊपर फेंक नहीं सकते, उत्क्षेपण कर्म नहीं हो सकता। हाथ का और ढेले का संयोग ना हो तो वो ऊपर कैसे जाएगा? कोई वस्तु ऊपर उछल तब सकता है ना जब संयोग है, तभी तो ऊपर उछलेगा, नहीं तो उछल नहीं सकता। और गुरुत्वपन ना हो तो भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। ये 3 कारण बन रहे हैं किसी वस्तु के ऊपर उठने में। अब ये 3 कारण, कौन कौन से कारण? ये 3 कारण तो बन रहे हैं तीनों, लेकिन कौन कौन से कारण है तो यहां पर बताया है कि ये जो प्रयत्न है, प्रयत्न, आत्मा का प्रयत्न, ये आत्मा का प्रयत्न आत्मा के पास में है। आत्मा का प्रयत्न आत्मा के पास रहेगा, आत्मा उसका समवायी कारण है, क्योंकि आत्मा प्रयत्न को आत्मा धारण करता है। एक बात। अब यहां पर बोला है आत्मा का जो प्रयत्न है वो प्रयत्न कारण बन रहा है ऊपर उठने में। तो उस ऊपर उठने में जो आत्मा का प्रयत्न कारण बन रहा है वो कौन सा कारण बनेगा? तो कहा ये निमित्त कारण बनेगा। यहां बताया जा रहा है आत्मा का प्रयत्न कारण बन रहा है ढेले के ऊपर उठने में, तो वो कारण बन रहा है तो आप अगला प्रश्न करेंगे कि कौन सा कारण बनेगा ऊपर उठने में? तो कहा कि निमित्त कारण बनेगा। यह गुण निमित्त कारण बन रहा है। आत्मा भी बनेगा, आत्मा भी एक द्रव्य है, वो भी बनेगा, क्योंकि यहां प्रसंग गुणों को लेके चल रहा है, तो गुण को निमित्त कारण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो आत्मा का प्रयत्न निमित्त कारण है ढेले के ऊपर उठने में। और कौन सा कारण है? संयोग भी कारण बन रहा है। संयोग क्या है? ढेले का और हाथ का संयोग है। ये संयोग ना हो तो वो ढेला ऊपर उठेगा ही नहीं। तो ये जो संयोग जो ऊपर कर्म करवा रहा है,
उस ऊपर के कर्म के पीछे कारण बन रहा है संयोग, तो ये संयोग कौन सा कारण है? तो बताया असमवायी कारण है। फिर ये जो गुरुत्व के कारण से कोई वस्तु ऊपर उठ रहा है, तो गुरुत्व भी एक कारण बन रहा है ऊपर उठने के पीछे। तो ये गुरुत्व कौन सा कारण है? वो भी असमवायी कारण बनेगा। लेकिन ढेले के अंदर वो गुरुत्व है, तो ढेला जो है उस गुरुत्व का समवायी कारण बनेगा। तो हमको 3 कारण बताना है, एक समवायी कारण बताना है, एक निमित्त कारण बताना है, एक समवायी कारण बताना है। 3 कारण आप पीछे प्रारंभ में पढ़ के आए हैं। तो समवायी कारण भी आपको बताना है। तो गुरुत्व जो है, उस गुरुत्व का समवायी कारण ढेला है, और उस गुरुत्व के कारण से ढेला ऊपर उछल रहा है। ऊपर उछलने यानी ऊर्ध्वगमन होने में उत्क्षेपण कर्म के पीछे 3 कारण है। तो 3 कारणों को बताना है। एक निमित्त कारण है, प्रयत्न निमित्त कारण है ऊपर उठने में, और गुरुत्व जो है ऊपर उठने में कारण बन रहा है। ठीक है जी। तो जो द्रव्य ही ऊपर उठ रहा है ना, द्रव्य ऊपर उठ रहा है, भारी वाला जो द्रव्य ऊपर उठ रहा है, तो गुरुत्व को धारण कर रहा है वो द्रव्य, इसलिए वो गुरुत्व का समवायी कारण है। वहां पर द्रव्य ऊपर उठने के पीछे एक कारण है संयोग, और संयोग जो है उस ऊपर उठने के पीछे संयोग कारण बन रहा है। वो कौन सा कारण है? तो असमवाय कारण है। ये 3 कारण यहां पर बताए गए हैं। नरेंद्र जी को क्या पूछना है? जी, आपकी आवाज धीमी आ रही, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। क्या बोलना है आपको? माइक के पास होकर के बोलिए, अपना आवाज बढ़ाइए। महादेव जी को क्या हाँ जी बोलिए। आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही, बोलिए। स्वामी, जैसे गुरुत्व शक्ति ये पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, तो ये प्रत्येक भारी वस्तु में गुरुत्व होता है। ये गुरुत्व और वो वाला गुरुत्व, जैसे पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है वस्तु को, उधर मत जाइए, इसमें कैसे? उधर मत जाइए। हमने प्रयत्न लगा कर के ऊपर फेंकने का काम कर रहे हैं तो ऊपर जाएगा। जब हमारा प्रयत्न का काम ऊपर उठाने का काम हो गया, अब हम ऊपर नहीं उठा रहे, जब नीचे धरती पर आएगा तो वो कारण अलग बन जाएगा। केवल स्वामी जी, हम गुरुत्व शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं। ये गुरुत्व शब्द अभी तक तो यही था कि पृथ्वी में ही गुरुत्व शक्ति है। नहीं, अभी ये बात है नहीं, आप थोड़ा प्रत्येक भारीपन को संस्कृत में गुरुत्व कहते हैं। जिसमें भी भार होता है उसके अंदर गुरुत्व। जैसे किसी को आप हल्का कहते हैं ना, हल्का, किसी को आप भारी कहते हैं। जो भारीपन है, भारीपन को गुरुत्व कहते संस्कृत में। समझ में आ गया? तो स्वामी जी, ये जो स्वामी जी जैसे शक्ति है पृथ्वी में, तो देखिए इधर में शक्ति नहीं है इनमें। इधर उधर मत जाइए। जो शास्त्र कह रहा है उसको पहले तो समझ लीजिएगा ना। एक को ना समझ करके दूसरे में जा रहे हैं, मन दूसरे में लगा रहे हैं। आपका मन जा रहा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उस पे अब जा रहा है। उसका नाम दिया है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसको छोड़ दो। पहले इसको समझ लो, आपके समझ में आएगा। भारीपन को गुरुत्व कहते हैं, बस इतना समझना है। उसको क्यों गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं वो विज्ञान वालों से पूछ लेना, और मेरे से मत पूछना। वो विषय नहीं चल रहा है यहाँ पर। ठीक है। जो बात बताई जा रही है उतना ही समझना है ना। विषय से हट करके आप जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? वो खींचने का सामर्थ्य है, वो जो नीचे खींचने का सामर्थ्य पृथ्वी के अंदर है, उसका नाम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा। ग्रेविटी बोलते इंग्लिश में, उसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, खींचने का सामर्थ्य। अब उसका नाम देना था, कोई ना कोई नाम दे दिया हिंदी में।
उसको इसके साथ मत जोड़िएगा। अब क्लियर हो गया आपको? प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी, मैं इस गुरुत्व के ऊपर ही थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ भाई साहब के लिए। फिजिक्स के हिसाब से भी गुरुत्व भार को ही कहते हैं, जिसकी वजह अब से फिर जो फिर भारी फिर चीज- देखिए, फिर भारी सुनिए तरफ- सुनिए सुनिए, वो गुण मेरी बात सुनिएगा। आप मत इधर उधर मिक्स मत करिए। कहते हैं तो कहने दो, उसमें जाते हैं तो आदमी का दिमाग फिर उसमें जाएगा। उसको छोड़ दीजिए, भले उसको भारी को ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो भी बोलते बोलने दो, मेरे को भी पता है। मैं ये उसमें इनको नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। साइंस में मत जाइएगा, यहाँ आप वैशेषिक में रहिए, बस वैशेषिक की बात करिए। जब साइंस की बात करें तो उसकी टर्मिनोलॉजी अलग होती है, उसके हिसाब से बात करना है। वहाँ इसको उसको जोड़ करके देखोगे तो आप फंस जाएंगे आगे जा करके। इसको बीच में मत आने दीजिएगा। महादेव जी को क्या कहना है? जी जी। यहाँ पे जो प्रथम अंडिक में वो अवक्षेपण के बारे में कुछ नहीं मैंने देखा, तो इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, क्या अवक्षेपण के हेतु है जो यहाँ पे 3 गुण बताई दे रहा है, जो आत्मा का वाला और वो जो गुरुत्व वाला और संयोग वाला। अवक्षेपण के बारे में मैं संयोग ये क्या बोले, अभी अवक्षेपण के तो समझ चुका हूँ। सुनिए, लेकिन वो उसका जो निमित्त कारण है जो आत्मा वाला, उसको थोड़ा सा क्लियर करना। अवक्षेपण में इसलिए थोड़ा अवक्षेपण के विषय में पूछ रहे, तो उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। अच्छा जी 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 सर। वेद प्रिया जी को क्या कहना है? स्वामी जी 28वें सूत्र में से पूछना है। नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी इस 29 को पूरा समाप्त करते फिर आप पूछिएगा पीछे के बारे में। आप सबको ये तीनों कारण समझना है। ये आप समझ में नहीं आ रहा है सोच करके मन को समझ में नहीं आ रहे में मत लगाना। जो बात कही जा रही बताई जा रही उसमें लगाएंगे तो आसानी से आप सबको समझ में आएगा। यहाँ गुरुत्व को, प्रयत्न को और संयोग को कारण बताया जा रहा है कर्म में। कौन सा कर्म? 5 प्रकार के कर्मों में उत्क्षेपण कर्म, ऊपर उठने वाला कर्म। ऊपर उठने वाले कर्म को उत्क्षेपण कर्म कहते हैं। तो ऊपर उठने वाला जो कर्म हो रहा है, उस कर्म को करवाने वाले 3 कारण हैं: गुरुत्व, भारीपन, प्रयत्न और संयोग। ये तीनों गुण हैं। ये तीनों गुण मिलकर के ऊपर उठने वाले कर्म को उत्पन्न कर रहे हैं। ये तीनों गुण, तो तीनों गुण ऊपर उठने वाले कर्म को उत्पन्न कर रहे हैं, तो तीनों कारण बन रहे हैं। तो तीनों कारण बन रहे तो कौन से कारण है? कारण का नाम बताना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे सामने 3 कारण होते हैं। एक का नाम निमित्त कारण है, एक का नाम समवायी कारण है, एक का नाम असमवायी कारण है। और इन तीनों कारणों को आपको, तीनों कारणों का नाम आपको समझना है। निमित्त कारण क्या होता है, असमवायी कारण क्या होता है और समवायी कारण क्या होता है, ये तीनों समझना है। ये तीनों की यहाँ पर बताया गया। आत्मा का जो प्रयत्न है वो निमित्त कारण बन रहा है, और गुरुत्व जो कारण बन रहा है, और उस गुरुत्व को धारण करने वाला जो द्रव्य है ढेला, वो उस गुरुत्व का समवायी कारण बन रहा है। यानी गुरुत्व जो कारण बन रहा है, गुरुत्व जो कारण बन रहा है, वो गुरुत्व कारण जो है वो असमवायी कारण बना सकते उसको, लेकिन असमवायी कारण संयोग को हम बना देंगे, तब समवायी कारण बन जाएगा। उस गुरुत्व को धारण करने वाला ढेला समवायी कारण है। और ये जो संयोग है हाथ का और ढेले के साथ में, वो संयोग जो कारण बन रहा है उस कर्म का, वो बन जाएगा यहाँ पर असमवायी कारण संयोग। तो ढेले के ऊपर उठने के पीछे असमवायी कारण संयोग है, आत्मा का प्रयत्न निमित्त कारण है, और जो गुरुत्व जो है ढेले के अंदर जो गुरुत्व है वो भी कारण बन रहा है। उस गुरुत्व को धारण करने वाला जो ढेला है वो समवायी कारण है। यदि गुरुत्व को सीधा सीधा कर्म के साथ आप देखेंगे तो ठीक है, गुरुत्व भी असमवायी कारण बन जाएगा।
कर्म के पीछे। पर हमको निमित्त भी बताना है तो निमित्त जो है, अब समवाय भी बताना है तो समवाय जो है उस गुरुत्व को धारण करने वाला ढेला समवाय कारण बनेगा। क्योंकि ऊपर उठने वाला जो कर्म, ऊपर जाने वाला जो कर्म है, उस कर्म का समवाय कारण देखना है तो द्रव्य हो जाएगा। जो ऊपर, जो ढेला ऊपर उठ रहा है, वो उस ऊपर उठने वाले कर्म का समवाय कारण अगर आपको देखना है तो ढेला हो जाएगा। और संयोग को और गुरुत्व को असमवाय कारण बना देना तो भी हो जाएगा। और आत्मा का प्रयत्न तो निमित्त बन ही जाएगा। अब ये तीन कारण जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। अंजलि जी। स्वामी जी, जो हमने पहले, अभी आपने इससे पहले जो होता है ये बताया था कि आत्मा का जो प्रयत्न है वह समवाय कारण है, क्योंकि जो प्रयत्न है आत्मा के साथ ही हमेशा रहता है। नहीं, ठीक है। जो भी गुण केवल आत्मा का प्रयत्न ही नहीं है, जो भी गुण हैं सारे गुणों का समवाय कारण तो द्रव्य होंगे। तो आत्मा भी एक द्रव्य है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर यहाँ आत्मा के प्रयत्न को हम कारण बता रहे हैं ऊपर उठने के कर्म के पीछे, तो वो कौन सा कारण है? तो निमित्त कारण बता रहे हैं। पर यहाँ तो और फिर ये बोला था कि जो यहाँ जो गुण है, जो प्रयत्न है वो निमित्त कारण है। प्रयत्न गुण के कारण से तो ढेला ऊपर जा रहा है ना। तो प्रयत्न गुण के कारण से ढेला ऊपर जा रहा है, तो प्रयत्न कौन सा कारण बनेगा? तो उन्होंने कहा निमित्त कारण बनेगा। और जो ढीला और हाथ का जो संयोग है वो असमवाय कारण बन जाएगा। हाँ, और गुरु तत्व को भी असमवाय कारण। हाँ, गुरुत्व को भी असमवाय कारण बना सकते हो। अगर असमवाय कारण एक को बना दिया तो फिर आपको निमित्त, आपको समवाय कारण बताना है। तो जो उत्पन्न हो रहा है उत्क्षेपण जो कर्म है, उस उत्क्षेपण कर्म का समवाय कारण फिर ढेला को आप कह सकते हो। मुझे ये वाला ठेले का नहीं है मैं समझ आया, पर मैं अगर इसको समवाय कारण को आत्मा का प्रयत्न बोलूं तो वो ठीक है। देखिए, प्रयत्न ढेला में थोड़ा रहता है, आप कमाल करते हो। प्रयत्न तो आत्मा में रहता है। पर आत्मा भी तो द्रव्य है ना। तो ठीक है, आत्मा द्रव्य अलग है, ढेला द्रव्य अलग है ना। तो द्रव्य होने मात्र से ढेले में प्रयत्न नहीं रह सकता है। प्रयत्न तो केवल आत्मा में रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, रामचरण जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। मेरा तो निवेदन था स्वामी जी, आपने बताया आत्मा का प्रयत्न निमित्त कारण है जी, गुरुत्व को धारण करने वाला ढेला समवाय कारण है जी। तीसरा कारण क्या बताया था स्वामी जी? वो मैं लिख नहीं पाया। संयोग जो है वो असमवाय कारण बनता है उत्क्षेपण कर्म में। ठीक है स्वामी, धन्यवाद। तो उत्क्षेपण कर्म के तीन कारण हैं, तीनों को कारण बताना है। तो तीनों को कारण बताना है तो एक आत्म प्रयत्न निमित्त कारण बनेगा, गुरुत्व और संयोग असमवाय कारण बनेंगे उस कर्म के पीछे। तीनों गुण कारण है, तीनों गुण कारण है। तो आत्मा प्रयत्न तो निमित्त बन गया और संयोग असमवाय बन गया, गुरुत्व भी असमवाय बनेगा उत्क्षेपण कर्म का। फिर समवाय कारण को दिखाना है तो कर्म का समवाय कारण बनेगा ढेला, क्योंकि ढेले में ही कर्म हो रहा है। ठीक हो गए जी? सभी को समझ में आ गए जी? ये तीनों कारणों को आपको अच्छी तरह समझना है। प्रयत्न कैसे निमित्त कारण बनता है ये समझना है, संयोग कैसे असमवाय कारण बनता है ये समझना है, और गुरुत्व को धारण करने वाला ढेला समवाय कारण तो है ही है, पर जो कर्म हो रहा है उस कर्म का समवाय कारण को देखना है तो फिर ढेले को देखना है। वैसे मुख्य रूप से यहां दो ही कारण बन रहे हैं ऊपर उठने के कर्म के पीछे। एक निमित्त कारण बन रहा है और दो गुण जो है असमवाय कारण बन रहे हैं। ये जरूरी नहीं तीनों कारणों को देखना है, कहीं कहीं देख सकते, पर यहां पर क्योंकि
उत्क्षेपण जो कर्म हो रहा है उस कर्म का 3 कारण बन रहे हैं, तीनों गुण हैं। तो तीनों गुण कारण बन रहे, तो तीनों गुणों को कारण के रूप में देखना है तो एक गुण निमित्त कारण बन रहा है, 2 गुण असमवाय कारण बन रहे हैं, बस इतना ही देखना है। हाँ जी अंजलि जी। स्वामी जी तो फिर ऐसे ही करेंगे, ये समवाय कारण रहने दें इसमें। हाँ समवाय कारण को रहने दे सकते, क्योंकि समवाय कारण को देखने का इतना मुख्य नहीं यहाँ पर। तीनों गुण कारण बन रहे, तो तीनों गुण कौन से कारण बन रहे? एक निमित्त कारण बन रहा है और 2 गुण असमवाय कारण बन रहे हैं, बस इतना देख सकते हैं आप। जी जी हाँ जी, ये सबको समझ में आए जी तीनों कारण? जिसको भी नहीं है वो पूछ सकते हैं। हाँ, अब वेद प्रिया जी बताइए 28वें सूत्र में आपको क्या पूछना है? स्वामी जी उसमें आया अनेक द्रव्य मिलकर अपने जैसे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं और अनेक रूप मिलकर अपने जैसे रूप को उत्पन्न करते हैं। उसमें अपने जैसे विशेष रूप से लेना है, अपने जैसे को उत्पन्न करते हैं। तो स्वामी जी उसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि जैसे गुण के बारे में हम देखें और गुण अपने जैसे गुणों को उत्पन्न करते हैं, तो रूप गुण को उत्पन्न करता है। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ तक ठीक है, जैसे मिट्टी में रूप गुण है, हम आंखों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ऐसा रूप गुण लेंगे, और घड़े को भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ऐसा ये रूप गुण में आया। परंतु अगर उसके रंग में परिवर्तन हो जाए तो वो भी गुण है ना, एक अव्ययी के गुण और अव्यय के गुण। रूप गुण में परिवर्तन हो जाए तो जो गुण जी अवयवों में है जी, जब वो अवयवी में आता है वो परिवर्तित होके, तो उसमें रंग में परिवर्तन हो जाए तो रंग भी एक गुण है, तो सेम रूप को उत्पन्न नहीं कर रहा माना जाएगा? नहीं, वहां पर आपको ये देखना है कि जो कुछ गुण मिलकर के कुछ नए गुण को उत्पन्न करते हैं, वो वाले प्रसंग में जाएगा वहां पर। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि गुणों उभय था गुना, जो बोला है ना, एक तो है अपने जैसे गुण, एक गुण अपने जैसे गुण को उत्पन्न करता है, और कुछ गुण ऐसे होते हैं दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं, वो उसमें चला जाएगा, उभय था गुना वाला सूत्र के अंतर्गत जाएगा वो। इसलिए यहाँ पर उदाहरण आपको देना है, जैसे तंतु में सब तंतुओं में एक जैसा रूप है, और जब वस्त्र बनाएगा तो एक जैसा रूप उत्पन्न होगा। लेकिन घड़े में थोड़ा सा अंतर आएगा, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी का कलर अलग दिखता है, घड़ा बनने के बाद में थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, तो वो उभयता गुण के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे हल्दी का गुण अलग है और चूने का गुण अलग है, एक का पीला है और एक का सफ़ेद है, तो दोनों गुण मिलकर के एक नए रूप को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उभयता गुण को थोड़ा समझना होगा। एक कई जगह तो एक जैसे ही, जैसा कारण में वैसा ही कार्य में आता है, और कुछ ऐसा है कि हम मिट्टी के अंदर जब देखते हैं तो मिट्टी में सब कणों में एक जैसा नहीं हो पाता है, थोड़ा अंतर होता है वहाँ पर। इस कारण से जब घड़ा बन के आएगा, तो घड़ा बन कर के आ गया तो वहाँ पर वैसा ही रूप दिखाई देगा, लेकिन जब उसको हम आम में भट्टी में जब पकाते हैं तो अग्नि का संयोग के कारण से अग्नि का रूप भी उसके अंदर आता है, इसलिए कलर चेंज हो जाता है वहाँ पर। वो संयोग आने के बाद कैसे बदलते हैं वो आगे बताएंगे वो प्रक्रिया, इसलिए मैंने उसको आगे नहीं बोला है। तो जब आगे पाकज गुण कहते हैं उसको, पाकज गुण यानी पकने के बाद कुछ गुण बदल जाते हैं, वो अग्नि के संयोग से अलग गुण आ जाते हैं वहाँ पर। जी, वो उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। स्वामी जी 24वें में से पूछ सकते हैं, 24वें सूत्र में से? हाँ जी पूछिए। 24वें सूत्र में था अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते, और कर्म को उत्पन्न नहीं करते, दोनों अलग अलग बताए थे। एक में कार्य सामान्य बताया था, एक कार्य सामान्य में अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को उत्पन्न नहीं करते, और कारण सामान्य में कर्म को उत्पन्न नहीं करते। नहीं, वहाँ ये बात कही गई है कि कर्म साध्यम न विद्यते, ये पीछे आपने पढ़ा है, तो उसको कारण सामान्य को लेकर के बोला है।
और यहाँ कार्य सामान्य को गुण वैधर्म्यात् कर्मणाम कर्म, ये जो सूत्र है 24वां सूत्र, ये कार्य सामान्य को लेकर के इस सूत्र को बोला है। स्वामी जी, मुझे कारण सामान्य और कार्य सामान्य दोनों में इसमें यहाँ मैं भेद नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वो समझ में नहीं आया। हाँ, ऐसा है, कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता, ये जो सूत्र है ना, कर्म कर्म साध्यम नामते, तो कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता का मतलब है एक कर्म कारण हो गया और जो उत्पन्न होने वाला कर्म है वो कार्य हो जाएगा। ये है कर्म कर्म साध्यम ना विद्यते। ये स्पष्ट हो गया आपको? ये कारण सामान्य को लेकर। और गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म, गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म, ये कार्य सामान्य को लेकर के बता, यानी 5 कर्म हमारे पास है और 5 कर्मों को मिलाएंगे तो एक कर्म हो जाएगा। तो ये कर्म मिल ही नहीं सकते ना, ये कर्म अनेक कर्म मिलकर के रह नहीं सकते। जब अनेक कर्म मिलकर के नहीं रह सकते तो अनेक कर्म मिलकर के एक कैसे बन जाएगा, ये यहां पर बताया। तो इसको कार्य सामान्य के रूप में बताया गया, वह कारण सामान्य के रूप में। वह मुख्यतः है एक कर्म को उत्पन्न करता है, वह मुख्यतः है कारण को ध्यान में रख करके। यहां मुख्यतः कार्य को ध्यान में रख करके, प्राथमिकता यहां कार्य है, वहां प्राथमिकता कारण है। स्पष्ट हो गया आपको? अब स्वामी जी, जो कारण सामान्य है उसमें भी तो कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर रहे। देखिए, वहां एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। वहां देख रहे हैं, दृष्टि हमारी दृष्टि है कारण के रूप में, एक कर्म कारण बन रहा है और एक कार्य बन रहा है। और यहां बताया जा रहा है अनेक कर्म मिलकर के एक कर्म बन जाए। अनेक कर्म क्या है? वो कार्य ही है, फिर वो अनेक कर्म मिलकर के एक कर्म बन जाए। जैसे अनेक रूप मिलकर के एक रूप बन जाता है ना, है तो दोनों में कारणत्व तो है, लेकिन एक में जो है प्राथमिकता कारण की है, एक में प्राथमिकता कार्य की है, बस इतनी सी बात है। मूलतः देखोगे तो आप तो कर्म को उत्पन्न नहीं करता, लेकिन अंतर दिखाना है इनको। अंतर दिखाना तो किसी को मुख्यता किसी को गौणता रखना होता है। तो यहाँ गौणता रखा है कारणत्व को, मुख्यता बताई है कार्यत्व को, और वहां कर्म साध्यम ना विद्यते में मुख्यता कारण को रखा है और कार्य को गौण रखा है। घुमा फिरा करके दोनों का एक ही बात है, लेकिन वो थोड़ा अंतर दिखाने के लिए ऐसा बताया उन्होंने जी। ठीक है। तो आपके सामने जो सूत्र आया जी, 29वां सूत्र, सभी को समझना है। गुरुत्व प्रयत्न संयोग, ये तीनों गुण मिलकर के एक कर्म को उत्पन्न कर रहे हैं। तो उस एक कर्म के 3 कारण बन गए। तो 3 कारण बन गए तो कौन से कारण है? तो एक कारण बन रहा है निमित्त कारण, संयोग और गुरुत्व बन रहे हैं असमवाय। अब कोई कहे जी दोनों एक निमित्त एक असमवाय बन गया, फिर समवायी कारण को भी तो दिखाना है। अगर कोई सोचे तो अब किसका समवायी कारण दिखाना, ये आपको निर्धारण करना है। यदि कर्म का समवायी कारण दिखाना है तो ढेला होगा, जो ऊपर उठने वाला द्रव्य, उस कर्म का समवायी कारण। यदि गुरुत्व का समवायी कारण दिखाना है तो फिर वहां ढेला ही बन जाएगा, क्योंकि गुरुत्व उसी ढेले में है। यदि निमित्त का समवायी कारण दिखाना है तो वो आत्मा में रहेगा। तो यहां समवायी कारण को दिखाना इतना मुख्य नहीं है, ये आप सबको समझना है। मुख्यतः गुरुत्व प्रयत्न संयोग, इन 3 गुणों को कारण के रूप में दिखाना है। और तीनों कारण बन रहे हैं, तो ये तीनों कारण कौन से कारण बन रहे हैं? तो आपको बताना है 2 कारण बन रहे हैं। 2 गुण तो असमवायी कारण बन रहे हैं, 1 गुण निमित्त कारण बन रहा है। बस हो गए जी क्लियर सभी को? फिर भी नहीं समझ में आए, आपस में आप लोग जब तक आप अपना अपना ग्रुप बना करके 2 व्यक्ति मिलके 3 व्यक्ति मिलकर के, जितना भी आपका जिनके साथ बनती है, मिलकर के बैठ कर के इसकी जब तक चर्चा नहीं करोगे तो आपको विद्या नहीं आएगी, वैशेषिक विद्या। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कार, नहीं तो आप समझ में नहीं आ रहा, दिमाग बना के चलोगे तो आपको समझ में 3 काल में नहीं आएगा।
नहीं मेरे को समझना है, ये कारण को मैंने पढ़ा है, उसको दोहराना है, बार बार दोहराना है और एक दूसरे को सुनाना है, एक दूसरे से समझना है। आपस में बैठ करके समय आप देंगे, पढ़ोगे मिल करके, तब आप समझ में आ जाएगा, आपको सबको आएगा। प्रारंभ में हर विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता, केवल आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है। जिस समय मैंने भी पढ़ा है प्रारंभ में, मेरे को भी नहीं समझ में आया था, किसी को नहीं आता है, ये दर्शन ही ऐसा है। लेकिन पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, सुनाते सुनाते आ जाता है। इसलिए ग्रुप बनाते हैं हम लोग, तो विद्यार्थी काल में एक दूसरे के साथ ग्रुप बना करके बैठ करके इसको दोहराते थे, समझते थे, पूछते थे एक दूसरे से, तब ये आएगा। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।